एजेंडे में काफ़ी सारी बातें आई हैं सामने जी। आपने डायरेक्शंस की बात की, क्या क्या रहा है? आज की मीटिंग हुई है, हमारी दूसरी मीटिंग थी और हमारे तीनों एमएलए साहिबान इसमें मौजूद थे। परमवीर सिंह जी, बलवान सिंह जी और जरनैल सिंह जी और राज्यसभा एमपी सुभाष बराला जी, सब ने बहुत अच्छे सकारात्मक ढंग से मीटिंग में भाग लिया। पिछली मीटिंग का जो एजेंडा था एक्शन टेकन रिपोर्ट, उस पर भी कई जगह हमें लगा, हमारे साथियों को लगा कि कार्य और बेहतर करने की ज़रूरत है। कई विभागों में, जैसे सिंचाई विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और ख़ास तौर से पीने के पानी की बात है और जो गंदगी, सफाई, कचरा, पार्क्स, इनकी बात है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स की भी बात हुई। बहुत एक चिंता का विषय है जो आम लोगों को, यहाँ पर हमारे नागरिक हैं, उनकी बात, हम जनप्रतिनिधि हैं, उन बातों को उठाया गया। कई जगह हम कुछ संतुष्ट हुए, कई जगह और इम्प्रूवमेंट की जगह है। तो अधिकारियों से इसके बारे में डायरेक्शंस भी सभी ने सब बातें नोट की हैं। कुछ बातें हैं लोकल लेवल पर जिनका हल निकल सकता है, कुछ में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। चंद ऐसी हैं जो राज्य सरकार तक, ऊपर तक जाने वाली बात है। उन सभी बातों के बारे में चर्चा हुई है। टोहाना है, रतिया है, फतेहाबाद है और जाखल मंडी है, अपने भट्टू मंडी है, भट्टू का रेलवे स्टेशन, जाखल का रेलवे स्टेशन, इनके बारे में विशेष रूप से चर्चा हुई है। तो और फतेहाबाद में क्योंकि हेडक्वार्टर है, एक मेन मुद्दा था पुस्तकालय का, यहाँ का जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों ने हमें दिया, उसके बारे में हमें बताया गया कि जल्द ही नई जगह वहाँ पर चिन्हित कर ली गई है बाल भवन में। अभी टेम्पररी चल रहा है और अगले साल भर में, 1-1.5 साल में एक नया सुंदर शानदार पुस्तकालय ज़िला स्तर का यहाँ पर बनाने की योजना है पूरी तरह से। जी, किन से? ऐसा है, उनका जो दायरा है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन हमने फिर भी कहा कि वो बात करें हमारे यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे और कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करें कि कैसे इसमें उनका भी सहयोग मिल जाए और अपने पूरे क्षेत्र में कैंसर के जो केसेस बढ़ रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ लोगों को उसमें राहत मिले अगर यहाँ पर हमारे पास कैंसर हॉस्पिटल। काम को लेकर एक बार एक कर्मचारियों के बीच जो अधिकारियों के तालमेल की काफ़ी कमी देखी गई है, काम को लेकर के वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, इसको लेकर कुछ। हाँ, ये देखो होता है, ये ठीक बात नहीं है। तभी आज की सभी अधिकारी हैं, सभी अलग अलग विभागों के हैं, तो आपस में तालमेल होना ज़रूरी होता है। कई बार वो मिसिंग है और उसी के कारण जो जनता का पैसा है, लोगों में लगना चाहिए, प्रोजेक्ट्स में लगना चाहिए, उसमें कमी आ जाती है, कॉस्ट एस्केलेशन भी हो जाती है और लोगों तक जो सरकारी स्कीमों की सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। तो एक ये बात है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप पूछिए। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल लगता है कि मॉनिटरिंग की जो कमी महसूस हो रही है? मॉनिटरिंग तो होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने समय से कि ये मीटिंग हम रखें। इसमें कई बातें आई और तालमेल अच्छा हो, इसीलिए ये मीटिंग होती है ताकि हम उनकी जो कमियां हैं वो अपनी अगर मजबूरी है वो बताएं। बाकी काम में कोताही तो किसी की भी, कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, वो कैसे क्यों बर्दाश्त करे। स्कूल्स का भी दिखाएगा, विद्यालय जो है काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो हमारी बात हुई है कि उसको जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करें बात को। ज़मीन में अगर अटकल है तो 10-10 साल थोड़ा ही एक प्रोजेक्ट रुकना चाहिए, तो कुछ और देखें, वो कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए।
दिखाई गई है और बार बार कहा गया कि संगठन को निर्विवाद रूप से खड़ा किया जाए, लेकिन विवाद सामने आ रहे हैं तो हमें भी आया है। देखो विवाद नहीं है, ये कुछ बातें होती हैं पार्टी के अंदर छोटी मोटी, मैं नहीं समझती कि इतनी ज़्यादा की जा रही है जी, कार्यकर्ता वीडियो आ रही है। आज शोकाज नोटिस भी जारी हुआ है उनको। तो देखो जो हमारे वहाँ पर AICC के हमारे पर्यवेक्षक थे तो उसके बारे में देख लेंगे, उसको जो भी है जैसे भी ठीक। घटनाक्रम को आपके साथ देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए या आपने कोई नसीहत देंगे ऐसे कार्यकर्ताओं को? नसीहत तो देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन के बिना कौन सा संगठन ठीक चल पड़ता है। अनुशासन तो होना ही चाहिए ना, अपनी बात रखने का, जहाँ भी रखें कमरे में रखें। और मुझे लगता है पर्यवेक्षक तो सबकी बात सुन ही रहे हैं, इतने दिन यहाँ पर लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा अनुशासन और सेल्फ रिस्ट्रेंट भी होना चाहिए। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे? वही पूछ रहा था। नहीं अब बिल्कुल